ये हो गया मार्किंग कवर है। नाउ इसके आगे लिखा हुआ है कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। इमेजिन क्या, तुम आज की डेट में इसको खुद घर में भी कर सकते हो लाइट के प्रेजेंस में। रिमेम्बर ही वुड नीड टू रिकैंडल द कैंडल टू टेस्ट। इसका मतलब हो रहा है कि वो जलते रहने दें कैंडल को, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट एक टाइम ड्यूरेशन तक रखें, वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा कैंडल रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा जार रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या कैंडल धीरे धीरे कई दिन तक चल रहा है और कई दिन तक भी क्या उसके बर्निंग कैपेसिटी चल रही है, वो बंद हो रहा है या वो पिघल के खत्म हो रहा है। दैट इज द पर्पस। ठीक है, जो अदर साइंटिस्ट लोगों ने पुट ऑन करते क्वेश्चन करे उनसे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन यू थिंक टू ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। सोचो, जो कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट सोचो। सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कई दिन तक चले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब हम हिंट दे देते हैं दिन और रात होता है बेटा, कंटिन्यू होने के लिए रात आ जाएगी बीच में, तो लाइट एनर्जी कहाँ से दोगे आप, तो वही आपको सोचना है। द आंसर इज आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट को आप, वो ग्लास है वहां पे पेनिट्रेट करा सकते हो, लाइट एनर्जी दे दोगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा और ऑक्सीजन की सिंथेसिस जब तक है उसमें अवेलेबल है तो कैंडल भी जलती रहेगी। इज इट क्लियर, छोटी सी बात है ये। तो यहाँ तक अपन आ गए। इनका मेन फंडामेंटल किस पे था, हाइपोथेसिस कि इट प्यूरिफाइज समहाउ एयर, जो कि रिस्टोर करने वाली बात कि वाइटल एयर को डिस्टर्ब किया है एनिमल्स ने या बर्निंग कैंडल, उसको प्यूरिफाई करने में प्लांट रोल प्ले कर रहा है। द वाइटल एयर इज व्हाट, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट। तो डायरेक्ट वाइटल एयर भी पूछता है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन बेटा, है ना, बिना ऑक्सीजन का नाम लिए भी पूछ सकते हैं। आइगन-हॉस रिएक्शन, चलो पहले एनसीईआरटी में आते हैं, उनका नाम यहाँ पे भी है। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्टले, ओके, बट by placing it once in dark and once in the sunlight। ठीक है ना, आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं उसको, कुछ ड्यूरेशन के लिए उन्होंने लाइट में रखा, कुछ ड्यूरेशन के लिए उस सेटअप को डार्क में रख दिया। ओके, जैन आइगन हॉल्स, ये भी इनका बर्थ ईयर है, ये डेथ ईयर है। showed that the sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fooled by the burning candle, क्योंकि सेम सेटअप था। ठीक है, तो बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल वो भी यूज कर रहे थे। Eigenhaus is an elegant experiment with an aquatic plant जो वाटर में सबमर्ज्ड डूबे हो। ठीक है, एक्वेटिक मतलब वाटर वाले प्लांट। showed that in bright light small bubbles were formed around the green part। अब आप देखो, इसको समझो थोड़ा सा। आपने मूवीज में बहुत सारी सीन देखी होगी, किसी को डुबोया जा रहा है तो ऊपर की तरफ बबल 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 निकलते रहते हैं। व्हाट इज कि वो नीचे कोई पर्सन है जो ब्रीदिंग की कोशिश कर, ब्रीदिंग चल रही है जिसकी, तब तक वो जिंदा है। फिर धीरे धीरे दिखाएगा कि एकदम बॉडी तड़पड़ाना फड़फड़ाना सब बंद हो गया और बॉडी ऊपर आ गई, पड़ी। तो व्हाट इज दैट, अगर वहां पे एक आपने जार लगा दिया और उस सेटअप को आइगन हॉस ने क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया और उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट रख दिया, तो कंडीशन वही है कि वो प्लांट वाटर में अपनी प्रोसेस कर रहा है, अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है और वहां पे बबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, पानी के बीच बीच में से अब उन्होंने एरिया फिक्स कर दी तो बबल्स दिख रहे हैं। या यू कैन ऑल्सो टेक दैट एग्जाम्पल इन एक्वेरियम। अगर आपने फिश वाला एक्वेरियम देखा है तो उसमें भी यू कैन रिलेट कि बबल्स आते रहते हैं ऊपर। ठीक है, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, जो आप उसमें एयर की सप्लाई देते हो उसकी वजह से बबल्स बनते रहते हैं। तो ये बबल क्या है, दैट इज एयर। एयर कहाँ से आ रही है, प्लांट जो अंदर समथिंग कोई प्रोसेस, अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट इज उस एरा में वो चल रहा है कि समथिंग कोई प्रोसेस हो रही है जिससे गैस इवॉल्व हो रही है और वो पानी में बबल्स बना रही है। ओके बच्चों,
फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट, क्योंकि जहाँ पे प्लांट था वहीं पे ये पोर्शन दिख रहा था, और जिस पोर्शन में मतलब ग्रीन पार्ट थे वहां पे ये दिख रहा है। वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। और डार्क रिएक्शन मतलब अभी हम डार्क रिएक्शन पे नहीं जाएंगे। जब उन्होंने लाइट को नहीं सप्लाई किया, सेम सेटअप है लेकिन लाइट नहीं दे रहे हैं, उस टाइम इस तरीके का कोई भी एयर फॉर्मेशन नहीं देखा जा रहा। ओके, क्लियर है? ये आगे जाके आप रिलेट करोगे कि लाइट रिएक्शन में ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन में ये सब प्रोसेस नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन रिलीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके बच्चा? Later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. Clear है? He proved that Priestley experiment only happened if light is available. He experimented with aquatic plants and found that they produced। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्वेटिक प्लांट पे कौन से साइंटिस्ट ने किया था, और एयर पे फोकस करके उन्होंने ऑक्सीजन बबल्स के रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बबल्स बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ये प्रूव किया। ठीक है, ग्रीन पार्ट only in the light and nothing in the dark. He concluded that plants need sunlight to produce oxygen. So conclusion, it is not related to oxygen. Conclusion is related to variation in presence of light. ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, ये उनका कंक्लूजन है। ठीक है, क्लियर है? और एक हम तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए भी बता दें कि इट इज नॉट इजी कि यू कैन गो रनिंग प्रोसेस में आप स्टार्च को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लिविंग सेल को आप कट करके उसके अंदर स्टार्च टेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, लीफ को कट किया, देन यू कैलकुलेट द स्टार्च है या नहीं है। जब भी आप KOH वाला देखो या ब्लैक पेपर वाला देखो, तो उस केस में आपने लीफ को खत्म कर दिया। समझना है इस बात को, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल बताया। लेकिन काम भी चलता रहे, जैसे डॉक्टर होता है सर्जरी कर रहा है तो वो एनेस्थीसिया देता है, मार थोड़ी ना देता है। समझ रहे हो ना? तो एक वो एक्सपेरिमेंट कैसे है, उसमें मर जाएगी लीफ, मर गई। आपको स्टार्स देखना है तो यू हैव टू जस्ट गो फॉर द कंपोजिशन ना, लेकिन आप ऑक्सीजन को देख सकते हो प्रोसेस में। लिविंग में जो ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रहा है उसके नियर बाई आप ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पानी का ऑब्जर्वेशन हो गया, अभी आप एरोबिक बैक्टीरिया देखोगे एक एक्सपेरिमेंट में, तो एरोबिक बैक्टीरिया वही ग्रो करेंगे जिस पोर्शन से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी। तो ऑक्सीजन इज अ गैस जो लिविंग में डिफ्यूज होके बाहर आ रही है, तो ऑक्सीजन को टेस्ट करना इज कंपैरेटिवली इजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? शुगर में अगर आप जाओगे तो आपको डेड 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 करके देन यू हैव टू चेक। एंड ऑक्सीजन रनिंग प्रोसेस में, जैसे आप हार्ट बीट देख रहे हो, आप BP देख रहे हो, तो रनिंग में आप देख रहे हो, है ना? तो उस तरीके से ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना इजी था, और वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये उनका सेटअप हो गया, समझो आप इसको। एक्वेटिक प्लांट इस पोर्शन में फिक्स हो गया कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन पार्ट है, और ये बबल को रिलीज कर रहा है। अब ये तुम्हें टूटी हुई लीफ बना दिया, ऐसा नहीं होगा, वो एक्वेटिक प्लांट होगा पूरी। ओके, प्लांट होगा और रूट वहां से एब्जॉर्ब कर रही होंगे, एंड देन सिंथेसिस ऑफ गैसेस दिख रहा है, जिसको वो कहे कि इट इज, जो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन बोला था ये वही ऑक्सीजन है। लैंप क्यों दिया जा रहा है? लाइट को, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। तो लाइट ऑन कर दिया तो सनलाइट वाला काम हो गया, लाइट ऑफ कर दिया तो डार्क होगी, रात होगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइट फॉर यूजिंग द रोल ऑफ सनलाइट, नॉट फॉर द लाइट और डार्क कंटिन्यू रखने के लिए वो नहीं यूज कर रहे। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक, कहाँ आ चुका है ना? कहाँ है साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक? हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन में, वही जूलियस वॉन सैक है। इनकी भी अच्छी खासी अथाह कंट्रीब्यूशन है प्लांट फिजियोलॉजी में। प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट ग्रो कर रहा है उनका तो सारा सिस्टम, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, एंड ही इज द एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी।
ऑब्जर्वेशन करने के अलावा उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट बनाई और उसमें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दिखाया था। तो एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इनको कहा जाता है। ओके, अब वो तो तुमने मिनरल में ही देख लिया कि वो किस तरीके से कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं और उसमें इफेक्ट को देख रहे हैं कि प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है। तो प्लांट के ग्रो होने में ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस इज अनदर वाइटल प्रोसेस जो चलना जरूरी है, खुद के लिए फूड बनाना जरूरी है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज starch. His later studies show that the green substance in plant, that is chlorophyll, as we know it now, उस टाइम नहीं पता था, या आप मार्क कर लेना, is located in special bodies, कुछ स्पेशल जगह है जहां पे वो प्रेजेंट होती है, सब में नहीं प्रेजेंट होती है। later called chloroplast, कुछ है कहीं स्टोर है, वो कुछ क्या है बाद में पता चला वो क्लोरोफिल है, कहाँ स्टोर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, विद इन द प्लांट सेल। दिस इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इन प्लांट्स in is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. Okay, तो जूलियस वॉन्स है जर्मन बॉटनिस्ट, आ चुका है आपका मिनरल न्यूट्रिशन में भी दिया हुआ है ये लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी, दैट्स व्हाई ही इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी, डिस्कवर्ड दैट द फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, फाइंड आउट दैट स्टार्च इज प्रेजेंट। हाँ, एक और डिस्कवरी इनकी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन टेस्ट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, KI सॉल्यूशन का जो अभी मैंने लिखा था, दैट टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय जूलियस वॉन्स। केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है बेटा, बायोमोलिक्यूल, 12th में। ओके, वहां पे आप उसका केमिकल अप्रोच देखोगे, जो हम ये सब आपको बताते हैं ना, ये सारे टेस्ट आप वहां पे देखोगे। तो स्टार्च का जो टेस्ट था दैट इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय जूलियस वॉन सैंड। ठीक है, अब आएंगे एंगलमैन एनसीईआरटी में, और इधर अपन एक्स्ट्रा थोड़े देख लेते हैं। सेनेबियर, सेनेबियर डिस्कवर्ड दैट द वाइटल एयर इज द प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड एयर, जो कि बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया, आज जैसे मैंने आपको बताया कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं बन रही है, वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बन रही है। ओके, तो पहले जो थ्योरी आती थी वो यही थी कि CO2 से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। डिसोसल CO2 इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस, ये आज भी करेक्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एंड वाटर आर रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है। ही प्रपोज दैट द अमाउंट ऑफ CO2 एब्सॉर्ब बाय द प्लांट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द प्लांट, दिस इज आल्सो करेक्ट। 6 CO2 6 O2, आ कहां से रहा है ये अभी तक नहीं पता, लेकिन अमाउंट इज इक्वल। इसको कैसे देखा जाता है, अगेन क्या कंसंट्रेशन में आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में CO2 एंटर कराया और क्या कंसंट्रेशन में O2 रिलीज हो रही है, क्योंकि दैट इज द प्योर जार, उसमें ऑलरेडी O2 नहीं प्रेजेंट रहेगी। ओके बेटा, देन पेलेटियर कैवेंटन, दे प्रपोज द टर्म क्लोरोफिल, कैवेंटन ध्यान रखना इतना काफी। मेयर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, propose that plant stores the energy of sunlight in the form of chemical energy। एक जो आपने सिंपल रिएक्शन देख लिया ना, फाइनली पढ़ लिया, दैट इज नॉट द कि सिंपल एक साइंटिस्ट ने दिया है, तो कई सारे 100-150 साल की कहानी है, डिस्कवरी की पूरी कहानी है। ड्यूट्रोचेट, ही कंफर्म दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो पिगमेंट तक बात चली गई। ओके, अब ये वो एरा आ गया जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया है, क्लोरोप्लास्ट देख लिए हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन मिल गई है, क्लोरोफिल पिगमेंट मिल गया है, वो सारा एरा आ गया। ओके, अब आ जाओ वापस, एनसीईआरटी में एंगलमैन का नाम दिया हुआ है, ये थोड़ा इनका साइंटिफिक लाइट स्प्लिटिंग का अप्रोच है। लाइट की कौन सी लाइट, अभी तक क्या बात चल रही थी कि लाइट जरूरी है, नाउ लाइट इज लाइट, लाइट में भी बहुत सारी रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेंज है, इंफ्रा रेंज है, ठीक है, विजिबल रेंज है, लाइट आप जब पढ़ोगे तो वहां पे ध्यान देना, तो अलग अलग वेवलेंथ है। तो he was going to find out कि which light is responsible for the photosynthesis। ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हैं, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, अब वो लाइट के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनका अप्रोच कैसा है,
फिजिकल केमिस्ट्री वाला बायोलॉजिकल अप्रोच है। फिजिक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, और उसको वो बायोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि लाइट जरूरी है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जान रहे हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो पब्लिकेशन रिसर्च अटेंड कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने देखा कि अच्छा लाइट पे डिस्कवरी हो रही है कि लाइट इज वेरी एसेंशियल। अब उनका लाइट वाला अप्रोच है, तो वो आ गए लाइट के इम्पोर्टेंस देखने के लिए। और थोड़ा सा तुम लोग ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये नाम याद हो जाएंगे, मुझे तो ऐसे ही सेट है, एंगल मैन। तो वो नाम में ही मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू लाइट। क्रिस्टले, तो मुझे लगता है समथिंग रिलेटेड टू जार। तो आप भी जब दो चार बार देखते हो ना तो ये आपको याद हो जाता है। यूजिंग अ प्रिज, अगेन ये बर्थ ईयर है, ये डेथ ईयर है। यूजिंग अ प्रिज्म, प्रिज्म पता है तुम लोग को? दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म का भी वही मैं बोल रही हूँ, लाइट का, मैग्नेट का, ये सब एक्सपेरिमेंट तुम लोग करे नहीं हो। तो प्रिज्म कैसा है, एक ग्लास का यूनिट है, ठीक है। ग्लास का स्ट्रक्चर बना होता है जिसके थ्री साइडेड ट्रायंगल साइड है, और दैट इज अंदर हॉलो नहीं है, वो अंदर भी ग्लासेस है, पूरा भरा हुआ सॉलिड ग्लास का स्ट्रक्चर है। यू कैन से कि अगर तुम्हें नॉर्मल ये देखे तो आप इसको पेपर वेट की तरह यूज कर लोगे, इतना भारी होता है, ठीक है। दैट इज नॉट अ हॉलो सिलिंड्रिकल समथिंग लाइक स्ट्रक्चर, कि अंदर से हॉलो नहीं है, पूरा ग्लास का कॉम्पैक्ट है और आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। यूज किया जाता है इसको फिजिकल में, लाइट चैप्टर में, एक्सपेरिमेंटल के लिए। तो लाइट जब एंटर करेगी तो इट रिलीजेस, उसको स्प्लिट कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी है। और अगेन यू नो विपग्योर, विपग्योर पता है, इंद्रधनुष के साथ रंग, ठीक है। तो लाइट एंटर की तो वो स्प्लिट हो गई, तो वायलेट से लेके रेड तक अब वो स्प्लिट हो गई। देखो वो लाइट का नॉलेज ले आए ना। तो अब मैंने क्या कि एक ऐसा आप प्लांट रख दो जिसपे ये लाइट पड़ रही हो, ये लाइट पड़ रही हो, ये लाइट पड़ रही है, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट। तो नाउ यू कैन अगेन कैलकुलेट कि ऑक्सीजन किस पोर्शन से ज्यादा रिलीज हो रही है। आई बात समझ में? अब उसको आप वाटर में पुट कर दोगे तो एयर बबल दिखेगी। उसके बाहर जैसे इसमें दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, बैक्टीरिया ग्रो करा दिया, तो बैक्टीरिया वही ग्रो हो गए, ज्यादा ग्रोथ वही दिखेगी। एरोबिक बैक्टीरिया है जहां ऑक्सीजन हो, बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब बाइनरी डिवीजन, बाइनरी फिजन। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये आपको बैक्टीरियल कॉलोनी दिखने लगी, रिजल्टेंट किसकी वजह से है? ऑक्सीजन के सिंथेसिस की वजह से। अगेन आप इसको मारना नहीं चाहते हो, आप इसको कट पिट करके स्टार्च नहीं देखना चाहते हो, जस्ट आप इसको फंक्शनिंग स्टेज में देख लो। इज इट क्लियर? हम्म, चलो वापस। तो यूजिंग अ प्रेस ही स्प्लिट द लाइट, लाइट को स्प्लिट कर लिया इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसको स्प्लिट कर लिया, एंड देन एल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा, ठीक है। अगेन यहाँ स्टार मार्क लगा के एक नोट्स लिखो, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज ऑन स्पायरोगायरा, जो प्रूफ हुआ था वो स्पायरोगायरा पे था, एंड ही यूज्ड बोथ क्लेडोफोरा एंड स्पायरोगायरा। तो हायर क्लासेस में आपको स्पायरोगायरा मेंशन मिलेगा, जब पूछा जाएगा तभी ये ज्ञान देना है कि क्लेडोफोरा तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो क्या होगा राइट ऑप्शन? तो स्पायरोगायरा वहां जरूर होगा, अदरवाइज यू गो फॉर द क्लेडोफोरा। और दोनों है तो भी आपको क्लेडोफोरा पे ही जाना है क्योंकि यू आर गिविंग नीट, एंड नीट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? क्लेडोफोरा। ओके बच्चा, एंड बोथ आया है तो बोथ क्लेडोफोरा एंड स्पायरोगायरा, तीनों तरीके के फ्रेम होने चाहिए क्वेश्चन, और तीनों तरीके में आपको सॉल्व करके 4 मार्क्स लेने ही लेने, कोई भी एक नॉलेज पे नहीं कि चलेगा वो, फिर वही वो उस नॉलेज के लिए ही उसने क्वेश्चन किया है कि यू नो द राइट एल्गी जिसमें प्रोड्यूस हुआ था, या आपने सिर्फ क्लेडोफोरा को पढ़ के आ गया, है ना। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, सस्पेंशन मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो, सस्पेंडेड हो, एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया है तो इट कांट बी सॉल्यूशन, इट ऑलवेज बिकम द सस्पेंशन। Okay, the bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. Now mark it beta. जो आपके दिमाग में सेट होगा कि ग्रीन क्लोरोफिल है तो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, ग्रीन लाइट में ज्यादा काम करेगी,
मैंने एक लाइन बोला था कि जो जो दिखता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वो ग्रीन को तो यूज ही नहीं कर रहा। ग्रीन इज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रीन पिगमेंट। ओके, तो वो यूज सबसे ज्यादा किसको करता है? रेड लाइट को और ब्लू लाइट। तो रेड और ब्लू लाइट में आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन का इवोल्यूशन दिख रहा है, मतलब इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन बिना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बिना फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के रिलीज हो ही नहीं सकती। तो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिख जाएगा कि लिविंग सेल के अंदर किस तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रहा है। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टार्च अमाउंट, प्रोटोप्लाज्मिक अमाउंट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के लिए आपको डेड करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन तो रिलीज हुई क्लोरोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, अपने अपने ऑक्सीजन प्रेशर के अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होते जा रही है और बाहर वो स्टोमेटा से बाहर आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये एल्गी है, तो एल्गी में तो स्टोमेटा की अपन बात ही नहीं करेंगे, फिलामेंटस एल्गी है, क्लेडोफोरा एंड स्पायरोगायरा। अब द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, तो स्प्लिट स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड लाइट में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखे। नाउ लुक एट दिस इमेज एंड दिस इज द रियल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होता, स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं होता कि आपने वी बोला तो पूरा डार्क वॉयलेट दिखेगा, इंडिगो दिखेगा, देन ब्लू दिखेगा। इट इज समहाउ मिक्स। ठीक है, ट्रांजिशन फेज से जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मिक्स दिखेगा, जैसे येलो यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट है, लेकिन इधर भी मिक्स है, इधर भी मिक्स है। ग्रीन इधर भी मिक्स है, इधर भी मिक्स है। समझ रहे हो बात? तो अब आप देख लो ग्रोथ कहाँ आपको ज्यादा मिले, ब्लू वाले रीजन में एंड रेड वाले रीजन। रेड में भी टाइप्स होता है, इंफ्रारेड, फार रेड, तो उन सब में आपको नहीं जाना, अभी आप क्या ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे हो, ब्लू और रेड रीजन। और ग्रीन में देखो आप, बहुत कम ग्रोथ मिल रही है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, a first section spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B, जिसको अभी पूरा आपको पिगमेंट पढ़ने के बाद डिस्कस करना है दूसरे सेक्शन में। ये एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, इसलिए बस यहाँ पे नाम देके छोड़ देना है ना बेटा। नाउ नेक्स्ट एंगलमैन तक अपन आ गए। लिबिक, CO2 is the source of carbon in organic compound। ऐसे अगेन कुछ आइसोटोप रखना पड़ेगा आपको, रेडियो आइसोटोप, हेवी आइसोटोप, लाइट आइसोटोप, उससे पता चलता है ये। एंगलमैन, प्लॉटेड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको पढ़नी है। ब्लैकमैन अगेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये डिस्कवर्ड करेंगे कि ठीक है फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट, बट वहां पे डार्क रिएक्शन जैसा भी कोई रिएक्शन चल रहा है। और डार्क रिएक्शन भी अपन कैसे छोटे से दिमाग में सेट कर लेते हैं कि रात में डार्क रिएक्शन होता होगा, दिन में लाइट रिएक्शन होता होगा। दैट इज अगेन रॉन्ग। लाइट रिएक्शन मतलब जो डायरेक्टली लाइट को यूज कर रहा है, डार्क रिएक्शन जिसने यूज नहीं किया है लाइट को, लेकिन वो रिएक्शन वहां पे चल रहा है। इट डजेंट मीन कि लाइट है या नहीं है, लाइट को यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी दिन में चलता है। ठीक है बच्चा, तो ब्लैकमैन डिस्कवर्ड द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको इंटरप्रिटेट करेंगे लाइट की, दिया बंद किया, दिया बंद किया, दिया बंद किया, एंड फाइनली स्टार्च का जो अमाउंट है उसको चेक कर लिया कि कितना स्टार्च प्रोड्यूस हुआ। और एक रिएक्शन देख लिया उन्होंने, कंटिन्यूअस लाइट दिया और फिर देखा कि कितना स्टार्च प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो दोनों में स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन डार्क वाले में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ जहां इंटरमिटिंग लाइट दिया गया। इट इज, यू कैन रिलेट कि मैं तुम्हें 2000 की एक नोट बोलो कि 2000 रुपए मैंने दिए तुम्हें, है ना, और 2000 की एक नोट दी, और मैंने 100 की कितनी नोट देनी पड़ेगी? 20। तो 20 नोट दूंगी तो तुम्हें दिखेगा, 2000 की एक सिंगल नोट दूंगी तो तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, पैसे की वैल्यू उतनी है, बट इंटरमीडिएट जो उन्होंने दिया उससे वो क्या हुआ, स्टार्च, वहां तो खैर वैल्यू भी बढ़ेगी, स्टार्च की सिंथेसिस ज्यादा हो। ओके, या तुम इसको खर्चे पे आ जाओ, अब तुम्हें 20 रुपए की पानी पूरी खानी है, तुम 2000 का नोट टोट ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है, घूम रहे हो पानी पूरी वाला कोई दे दे 2000 रुपए में। ठीक है, 20 रुपए की पानी पूरी नहीं खा पा रहे, 10 रुपए का पानी नहीं खरीद पा रहे हो, और नोट कितने की लिए हो? 2000 रुपए की। ठीक है, तो व्हाट इज द मोर कन्वीनियंट वे कि आपके पास चेंज हो, आप चलते फिरते पानी पूरी खा लिए, चलते फिरते आपने पाव भाजी खा, क्या खाते हो तुम लोग? वड़ा पाव, वड़ा पाव खा लिया। ठीक है,
तो छोटी छोटी चीजों में काम हो रहा था, ज्यादा सप्लाई आपने मेंटेन कर ली, अपार्ट फ्रॉम की 2000 की नोट, एक कड़क नोट रख के आप बस घूम रहे हो। तो वही यहाँ पे ब्लैकमैन रिएक्शन में एनालॉजी बहुत प्यारी है इसकी। अब आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया। जो ये गैप दे रहे थे लाइट एनर्जी का, उसी बीच में रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ जा रहा था, मतलब आराम से सिंथेसाइज करो, लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट प्रोडक्ट बन चुका है, उस प्रोडक्ट को यूज करके सिंथेसिस रेट हाई हो जाए। तो कंक्लूड उन्होंने किया कि इस केस में ज्यादा स्टार्च बन रहा था कंपेयर टू कंटिन्यूअस लाइट। ये भी एक्सपेरिमेंट आगे आएगा फिर से। Boson-Gott proved that the amount of CO2 absorbed in photosynthesis is equal to the amount of oxygen released in photosynthesis। ये और आगे थोड़ा सा पहले भी आ चुकी थी बात, लेकिन ये उन्होंने और प्रूव किया। Okay, now you can relate it कि spiral chloroplast is the characteristics of Spirogyra algae. That's why the experimental algae is Spirogyra. Okay, बट दिया है क्लेडोफोरा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलो पहले मैं फटाफट ये एक्सपेरिमेंट खत्म कर देती हूँ। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms has then understood as CO2, H2O, CH2O, O2. ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट ये पहला दिया गया, इसमें अभी C6H12 की बात नहीं किया गया, तो CH2O कैन बी एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, where CH2 represented a carbohydrate, glucose a 6 carbon sugar, you know. ठीक है, फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट जो ध्यान रखना है, दैट इज नील का एक्सपेरिमेंट। विल्स्टार स्टॉल, स्टॉल नाम याद रखना बेटा। ही गिव्स द स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल, जो मैंने आपको बताया था कि आगे अपने को पढ़ना ही है। मैग्नीशियम, टेट्रापायरोल रिंग, है ना, एंड आयरन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस। तो ये सब हम अभी पढ़ाएंगे आगे। 2H प्लस प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल के फॉर्मेशन, तो वो डिस्कवरी हो गई। Now next है Warburg. He confirmed Blackman's results by using algae chlorella. डायरेक्ट पूछा गया अगर क्लोरेला को यूज करके किस साइंटिस्ट ने किया है, देन आंसर इज वार्बर्ग। ये भी क्वेश्चन है बेटा आए हुए। नाउ वॉन नील, he indicated नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बात करेंगे। He indicated that the photosynthetic bacteria fix CO2 in the presence of H2S. नाउ रिलेट बेटा, जब हम बोले वाटर यूज हुआ तो क्या निकला, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन चला गया CO2 C6H12 O6 के फॉर्मेशन में। ओके, अगेन H2S यूज हुआ तो हाइड्रोजन तो चला जाएगा CO2 के रिडक्शन में। अब ऑक्सीजन निकलेगी क्या, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें आपके आ जाते पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो कैसे शो करते हैं फोटोसिंथेसिस, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, शुगर बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट करने वाला है मॉलिक्यूल, वहां पे हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो उसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। He indicated that the photosynthetic bacteria fix CO2 in the presence of H2S. The S gets participated release from H2S. So he proposed that the green plant utilizes H2O in place of H2S. So oxygen is released from the water. तो water की splitting को इन्होंने डिस्कवर किया एंड इट इज द माइलस्टोन डिस्कवरी। देखो जो आपका भी मिथ था वो टूट गया, ठीक है, कि ऑक्सीजन CO2 से आ रहा है या वाटर से आ रहा है। तो नील का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखना, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, डेमोन्स्ट्रेटेड। अब देखो तुम उनके एरिया को देखो, वहां एंगलमैन ने क्या यूज कर लिया, लाइट, इनने क्या यूज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, और जिस पे रिजल्ट मिला वो आपके सामने आ गया।
बाकी उन्होंने रेंज ऑफ माइक्रोब्स यूज किए होंगे. Based on his studies, purple and green bacteria demonstrated that the photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound. Suitable oxidizable compound. हाइड्रोजन को निकालना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन होता है. ओके, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जिससे हाइड्रोजन निकाला जा सकेगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद खुद को रिड्यूस कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू कार्बोहाइड्रेट. दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, दिस इज अगेन क्वेश्चन पूछा गया था और ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन रिएक्शन है या नहीं, ये क्वेश्चन था और नो टिक कर देते हैं बच्चे. दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस हो रही है ना यहाँ पे, दिस इज कार्बोहाइड्रेट. इतनी सी बात याद रखनी होती है बस. ओके, जस्ट ऑक्सीजन नहीं निकलेगी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन कि ए क्या है. H2S यूज होगा तो नहीं निकलेगी, H2O यूज होगा तो ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाएगी. इन ग्रीन प्लांट वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर. मार्क करो, हाइड्रोजन डोनर. दैट्स वाई अपन ने लिखा है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वाटर में हो रही है एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. रिडॉक्स वाली स्लाइड पे दिया हुआ था, है ना. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. उसको आप क्या बोलते हो? नॉन ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. व्हेन H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. Highlight this. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो अब यहाँ पे वाटर है ही नहीं सबस्ट्रेट की तरह, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, तो वो उसको सल्फर के फॉर्म में रिलीज करेगा या सल्फेट आयन के फॉर्म में रिलीज करेगा. Okay, hence he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide. This was later proved by using radioisotope technique. O18 को यूज करके कंफर्म किया गया था कि जो निकलने वाला, जैसे ऑक्सीजन H2O में O को रेडियो लेबल कर दिया गया रेडियो आइसोटोप O18 से, तो ऑक्सीजन जब रिलीज हो रही है उसमें रेडियो आइसोटोप O18 है या नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन. अगर नहीं होगा तो वो CO2 से आ गई, है तो वो जिसको लेबल किया था आपने वहां से आ रही है, तो लेबल ऑक्सीजन मिली तो वो प्रूफ हो गया रेडियो आइसोटोप टेक्निक से कि दैट इज द वाटर विच कंट्रीब्यूट द ऑक्सीजन इन रिलीजिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. Now the correct equation that would represent the overall process. तो एक आपको PYQ में क्वेश्चन मिलेगा सारे रिएक्शंस को लेके कि इसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कौन सा नहीं है, तो ये सारे रिएक्शंस उसमें लिखे हुए हमको मिलेंगे. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एकदम जो है वही है, तो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू जो जो रिएक्शन दिए गए वो भी याद रखना है. CO2 12H2O C6H2O. ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बेलो अबव. इसका आंसर वही है जो 12H2O यूज करके उसको 24 बनाना है आपको, एंड 24 में आपने 12 दे दिया C6H12O6 में, एंड 12 गया वाटर मॉलिक्यूल, तो मेटाबॉलिक वाटर में. ओके बच्चा, वो यहाँ पे आप लिख लेना. The oxygen releases from water. This was proved using radioisotope technique. Note that this is not a single reaction but description of a multi-step process called photosynthesis. ये अपने आप में multi-step process है. कुछ मेम्ब्रेन पे चलेगी, लाइट रिएक्शन है, कुछ स्ट्रोमा में चलेगा, डार्क रिएक्शन है. Emerson Arnold light reaction consists of two photochemical reactions. अब लाइट रिएक्शन के भी दो रिएक्शन आ जाएंगे, PS1 PS2. तो जैसे जैसे आते जाएंगे आप पढ़ोगे, लेकिन हिस्टोरिकल सब आप एक जगह लिख लोगे आज ही. रॉबर्ट हिल he indicated that the isolated chloroplast when illuminated in the presence of water it liberates oxygen. क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लोगे तो वो ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब द साइट ऑफ रिएक्शन इज क्लोरोप्लास्ट, है ना.
इफ सर्टेन ऑक्सीडेंट, अगेन ऑक्सीडेंट क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले वो ऑक्सीडेंट, एंड देन रिमूव कर देगा, फिर ट्रांसफर कर देगा। तो ईटीएस में इसको पढ़ोगे डिटेल में। एक ईटीएस बेटा यहाँ पे भी चलता है, लाइट रिएक्शन। एक जो आप ईटीएस पढ़ते हो दैट इज अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन लास्ट प्रोसेस, ओके। लाइक फेरिक ऑक्सलेट इज प्रेजेंट इन द मीडियम, दिस इज नोन एज हिल्स रिएक्शन। हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अपने दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, एंड देन फाइनली ऑर्बिट से बाहर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल वगैरह पढ़ा होगा, शेल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं ये सब पढ़ा होगा, 2s2p वाला, है ना। तो उसी में आपको ध्यान रखना है कि सबसे आउटर वाला जो ऑर्बिट होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में आउटर ऑर्बिट में रहता है और वहां से वो रिमूव होगा तो वो हिल मतलब ऊपर गया, एंड देन उसके बाद अपनी एनर्जी डाउन डाउन डाउन। तो यही डाउन डाउन वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ट्रांसफर करने वाले कंपाउंड है, ठीक। दिस इज नोन एज हिल्स रिएक्शन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। It indicates the light reaction of photosynthesis. Robert His used algae, Stellaria media. This is algae name, ठीक है, एज इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखो आप एल्गी में एक्सपेरिमेंट करना इजी होता है, इसलिए आपको क्लेडोफेरा आ गया, क्लोरेला आ गया, स्पायरोगायरा आ गया, एंड नाउ स्टेलेरिया आ गया। ओके बच्चा, इतना आप रिवाइज करके रखो, देन हम लोग कल फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करें। ये मैंने बता दिया। रोबिन हैजिड एंड कैमेन रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को यूज किया, एनॉन एलन इन्होंने यूज किया था रेडियो आइसोटोप C14 को, एंड फाइनली केल्विन ने यूज करके पाथवे दे दिया था केल्विन साइकिल, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर, वो भी रेडियो आइसोटोप यूज किया था। तो ये 21 हायरार्की विच आल्सो इंक्लूडेड द एनसीईआरटी साइंटिस्ट, एनसीईआरटी वाले साइंटिस्ट भी इसके अंदर हैं, और एनसीईआरटी तो आपको मार्क करना ही है। तो ये 21 साइंटिस्ट आप बढ़िया से आज पढ़ के एक बार ऐसे आ जाना, फिर कल अपन रिएक्शन स्टार्ट करें।